दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ऐतिहासिक काल। जो हमारे इतिहास काल के बारे में बताने वाले हैं, जो हमारे इतिहास में क्या-क्या हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है और हर एग्जाम में लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग थ्योरी के साथ कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए। अगर चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को लाइक कर वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो हमको वो हमको बता दीजिएगा, फिर उस पर वीडियो बना के हम डाल देंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ऐतिहासिक काल क्या है। देखिए इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध है और इसे पढ़ा नहीं जा सका और इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। ठीक है, जो बोल रहा है इसके बारे में लिखित 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 स्रोत उपलब्ध है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा गया है, जो वैदिक काल से लेकर अभी तक है वर्तमान में। ठीक है, देखिए इतिहास कितने पार्ट में बांटा गया है। देखिए इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया है। देखिए ये है पुरातत्व, ये विदेशी यात्रा और ये साहित्य है। अब देखिए पुरातत्विक को देखिए 2 भाग में बांटा गया है, सिक्का इसमें अभिलेख में। देखिए साहित्य को भी 2 भाग में बांटा गया है, धार्मिक और गैर धार्मिक। ठीक है, और देखिए धार्मिक को 2 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण में देखिए कितने प्रकार के होते हैं। ब्राह्मण में कुल 6 प्रकार के होते हैं। देखिए वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य। और गैर ब्राह्मण में देखिए जैन और बौद्ध जो होते हैं ये गैर ब्राह्मण में आते हैं। ठीक है, चलिए हम जानते हैं पॉइंट्स के बारे में, सिक्का के बारे में। देखिए सिक्के का अध्ययन न्यूमेस न्यूमेस्मेटिक्स कहलाता है। सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमेस्मेटिक्स कहलाता है। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना था, यह सिंधु सभ्यता में बना था। ठीक है, टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना था, यह सिंधु सभ्यता में बना था। मौर्य काल के समय आहत आहत 2 नंबर में देखिए मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग हुआ। आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। ठीक है, जो मौर्य काल में प्रचलित हुआ था। अब देखिए हम लोग 3 नंबर में देखेंगे। 3 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है। 3 नंबर में बोल रहा है पर्ण चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित थे। ठीक है, अब 4 में देखते हैं सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित है। ठीक है, सीसा का सिक्का किसके सतवाहन वंश में चला था? तो सतवाहन वंश में प्रचलित है। 5 में देखिए पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। ठीक है, पहली बार सोने का सिक्का यूनानियों शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। 6 में देखेंगे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। ठीक है, शुद्ध सोने का सिक्का किसके द्वारा? तो कुषाण शासकों द्वारा। अब देखिए 7 में देखेंगे सर्वाधिक यात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ। इस समय स्कंद गुप्त शासक थे। ठीक है, 8वां देखिए चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ। चांदी का सिक्का जो है गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के समय में प्रचलित हुआ था चांदी का सिक्का। अब 9 में देखेंगे हम लोग 9 में देखेंगे मयूर शैली की सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम लोग कवर करने वाले हैं, पूरा जीके कवर करने वाले हैं इस चैनल पे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा दोस्तों। देखिए अब 10 में जाएंगे। 10 में क्या बोल रहा है? कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में ही हुआ था। ठीक है, आप लोग समझ गए कि कौड़ी का प्रयोग कब हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। 11 में देखिए चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया। ठीक है, और 12 में देखिए 12 में देख रहा बोल रहा है रुपए का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया था। रुपए का प्रारंभ किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। अब ये 13 में देखेंगे दाम का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया। देखिए रुपए और दाम का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया था, आपको याद रखिएगा। 14 में देखिए सोने की असरफी का प्रारंभ भी शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है, सोने का असरफी का प्रारंभ से भी शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है, अब देखिए अब देखेंगे अभिलेख। अब अभिलेख हम लोग
देखने वाले हैं। ठीक है, अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। अभिलेख, पत्रों को खोदकर लिखना अभिलेख कहलाता है। अभिलेख किसे कहते हैं? तो पत्रों को खोदकर लिखना अभिलेख कहलाता है। छोटे पत्रों पर लिखना शिलालेख कहलाता है। देखिए नीचे देखिए, छोटे पत्रों पर लिखना शिलालेख कहलाता है और पत्रों को खोदकर लिखना अभिलेख कहलाता है। तीसरा में देखिए, स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहता है। ये जो है, ये आप जो देख रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से आरगेस करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग भावनाओं में न बहे और ध्यान से पूरा नोट्स बनाते रहे। ठीक है, चलिए, प्रमुख अभिलेख। देखिए, जो भी ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स है, ये किसी टीचर का नोट्स है। ये टीचर का खान सर का है, जो पटना वाले सर का ये नोट्स है। नोट्स से आपको तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों। ये एडू गैडू के कहीं से उठा के नहीं ला रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसे हल्का में मत लीजिए। ठीक है, ये नोट्स के क्वेश्चन छाटा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग इसे जाकर खान सर के नोट्स अगर आपके पास होगा, अगर नहीं होगा तो जाके किसी के दोस्त के पास होगा तो ये वीडियो भेज के बोलिएगा मिलाने के लिए, जाके मिला लेगा। ठीक है, बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, चलिए देखिए, अब पढ़ते हैं प्रमुख अभिलेख के बारे में। देखिए क्या बोलता है, विश्व में अभिलेख लिखने का आरंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। विश्व में अभिलेख लिखने का आरंभ किसने किया था? तो ईरान के शासक डेरियस ने किया था। ठीक है, दूसरा देखिए, पहला अभिलेख बोगज 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 गोई से मिला, जो तुर्की या एशिया माइनर में है। ठीक है, पहला अभिलेख बोगज गोई से मिला है, तो तुर्की या एशिया में है, ये कंफर्म नहीं किया गया है। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है? तो उड़ीसा में है। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है? तो उड़ीसा में है। एक नंबर में देखिए, उड़ीसा में है। इसे कलिंग राजा खारवेल ने लिखा। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था। गंग वंश, नंदराज कहाँ के शासक थे? तो ये गंग वंश के थे। ठीक है, याद रखिएगा। बोलेगा नंद वंश किस वंश के शासक थे? तो गंग वंश के। ठीक है, अब दूसरा में देखिए, एहोर अभिलेख राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। देखिए क्या बोला, पुलिकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की। पुलिकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन के विजय पर चर्चा की। ठीक है, तीसरा में देखिए क्या बोल रहा है, जूनागढ़ अभिलेख कहाँ का है? गुजरात में है जूनागढ़ अभिलेख। उसमें रुद्रदामन ने प्रदर्शन झील की चर्चा की है। उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। ठीक है, देखिए जूनागढ़ अभिलेख में क्या बोला है, जो गुजरात का है, उसमें रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का, कौन झील का? सुदर्शन झील की चर्चा की। उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। सुदर्शन झील को किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस अभिलेख के तहत आता है? जूनागढ़ अभिलेख के तहत। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखेंगे हम लोग। 4 नंबर, प्रयाग अभिलेख इलाहाबाद में, इलाहाबाद का है प्रयाग अभिलेख इलाहाबाद। ठीक है, इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। ठीक है, स्तंभ लेख देखिए, हम लोग छोटा सा टॉपिक है स्तंभ लेख। ठीक है, अब स्तंभ लेख के बारे में हम लोग जानेंगे। यह स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं। स्तंभ के समान क्या ऐसे होते हैं? तो ऊंचे होते हैं। और देखिए उसके जस्ट नीचे देखिए, हेलियोडोटस या गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख। इसमें जो मध्य प्रदेश के है, एमपी, इसमें भागभद्र ने भागवत धर्म की जानकारी दी है। ठीक है, देखिए हेलियोडोटस गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख में, इसमें भाग भरद ने भागवत धर्म की जानकारी दी है। कौन धर्म की? भागवत धर्म की। चलिए दोस्तों, तो यहीं पे हो गया छोटा सा टॉपिक हम लोग बहुत कम समय में कवर कर लिए हैं। ठीक है, आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी आने वाला एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको हल्के में न ले, ये नोट्स के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं विदेशी यात्रा द्वारा भारत का वर्णन किसने किया था। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे वो वीडियो डलाएगा आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, फिर आप लोग देख लीजिएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैथ रीजनिंग
जीके जीएस हर सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी। अभी थोड़ा सा समस्या चल रहा है, इसलिए अभी मैथ का क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन धुरंधर मैथ का स्टार्ट क्लास होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।